अच्छा चाचा, आपने कभी सोचा नहीं कि ये एमसीयू जो इतने सालों से चल रहा है इसका एंड किस पॉइंट पे जाके होगा? देखो बेटा, हम हैं डीसी फैन। हम तो रोजे सोचते हैं कब खत्म होगा ससुरा, कब खत्म होगा। 10 साल तक इन्फिनिटी सागा चलाए, अब ससुरा मल्टीवर्स सागा चला दे रहे हैं। बताओ तो किस किस ने सोचा था कि एंड गेम के बाद एमसीयू उतना नहीं चलेगा? हाँ, माना कि पेंडेमिक और ब्लैक विडो मूवी ने थोड़ा सा रायता फैलाया, लेकिन लोकी जैसी सो और नो वे होम जैसी मूवीज ने एमसीयू को पहले से भी बड़ी स्टोरी लाइन के लिए तैयार कर दिया। अब कोई कहे कि इन मूवीज से सिनेमा बर्बाद हो रहा है तो उसका तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि आने वाले कई सालों तक हमें हर कॉर्नर में मार्वल मूवीज दिखाई देने वाली है। स्पेशली अब जब सोनी अपना खुद का स्पाइडरवर्स यूनिवर्स तैयार कर रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे सबको पता है कि मल्टीवर्स खुल चुका है और केविन चाचा भी बोल चुके हैं कि उनके पास 2028 तक का मटेरियल है। तो ये पूछने की जगह कि एमसीयू कब खत्म होगा, हमें ये पूछना चाहिए कि एमसीयू कैसे खत्म होगा। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा है ये, जिनकी बनाई फिल्मों से इन लोग का चैनल चल रहा है उसी के खत्म होने की बातें कर रहे हैं। तो बात को समझो गाइस, ये एनिमेशन नहीं है, ये लाइव एक्शन है। यहाँ पे कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर्स बूढ़े होते हैं। समय के साथ धीरे धीरे उनके लिए चीजें कठिन होती जाती हैं और उन्हें मजबूरी में वो रोल छोड़ना पड़ जाता है। दाद देनी होगी ह्यू जैकमैन को, जिन्होंने 17 साल तक एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया जिसकी एज कभी नहीं बढ़ती, मगर एक पॉइंट पे आके उन्हें भी इस रोल को अलविदा कहना पड़ा। कॉमिक्स में सालों साल चलने वाले फेमस कैरेक्टर्स में से कुछ को तो इन्होंने 10 साल के अंदर ही निपटा डाला। तो आप लोग के मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि एमसीयू का एंड कब होगा या किस तरह से होगा। राज कॉमिक्स की सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज में एक बात बोली गई थी कि हर नायक का एक युग होता है और हर युग का एक अंत भी होता है। तो एक ना एक दिन इस युग का भी अंत होगा। एक्टर्स बूढ़े हो सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो सकते हैं, फिर उसके बाद क्या? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ग्लोरीफाई अंत होगा जो इस यूनिवर्स को एक श्रद्धांजलि के साथ एंड करेगा। तो हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, यहाँ पे डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स जैसी स्टोरी लाइन को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिज्नी है तो आर रेटेड तो होगा नहीं। लेकिन एमसीयू का एंड जरूर होगा और इसकी नींव अभी से ही डाल दी गई है नो वे होम में। अब आप पूछोगे कि कैसे? तो एमसीयू का मतलब यही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मतलब देखो, एमसीयू एक यूनिवर्स है, इसके अंदर बस मेन मार्वल अर्थ आती है जिसमें ये अवेंजर्स फिल्म्स बनी थी। अब मार्वल के ऑफिशियल कोड से देखे तो जो मार्वल की मेन अर्थ है वो है अर्थ 616, जो कि कॉमिक्स में है। उसी तरह जो मार्वल की मेन अर्थ मूवीज में है, जिसे हम इतने सालों से देख रहे हैं, वो है अर्थ 199999। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मल्टीवर्स खुल चुका है, तो डिज्नी के पास कई चांसेस है अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि अवेंजर्स को किसी और अर्थ पे करने के, क्योंकि मेन अर्थ पे तो अब अपने अवेंजर्स रहे नहीं। अब देखो, ये तो पता है कि एमसीयू अपने कई सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर उन्हें वो परमानेंटली तो नहीं चला सकता, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन हो या फिर सांची। और धीरे धीरे जैसे जैसे मल्टीवर्सल मूवीज आएंगी, मेन अर्थ पे मूवीज कम होती जाएंगी। अब ध्यान देना, एमसीयू किसी डम इंसान के हाथ में नहीं है कि वो बस सीधा अबेंडन कर देगा मेन अर्थ को, क्योंकि किसी बड़े इवेंट के जरिए वो इस अर्थ को भी खत्म कर सकते हैं और एक और बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। और मे भी इसी तरह से वो पुराने डेड कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स को भी वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमिक्स का आत्मज्ञान लेकर ये स्पेकुलेट करेंगे कि एमसीयू का एंड यानी मेन अर्थ का एंड कैसे हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है एमसीयू को एंड करने का, वो इंस्पायर्ड है मार्वल डार्क एज से। अब ये मार्वल की न्यू मिनी स्टोरी कॉमिक थी जो 2021 में आई थी। तो पहले बात कर लेते हैं स्टोरी के उस पार्ट के बारे में जिसमें एमसीयू को एंड करने का तरीका है। तो इस स्टोरी के स्टार्ट में जितने भी स्पाइडर पीपल थे उस यूनिवर्स में, अचानक से उनके सेंसेस बजने लगते हैं और वो इतनी तेजी से बसती हैं जैसे गैलेक्टस पूरे प्लेनेट को धीरे धीरे खा रहा है। उसके बाद मून गर्ल और एपोकैलिप्स को इसका पता चल जाता है कि कोई तो एंशिएंट चीज है जो इस प्लेनेट के इनसाइड से अटैक कर रही है। और तभी रीड रिचर्ड्स की बेटी बोलती है कि उसे लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है। और तभी वहाँ पे उआटो द वॉचर आता है और इन सबको बताता है कि उन लोग के पास बस कुछ घंटे बचे हैं अर्थ के डिस्ट्रक्शन से पहले। वो बताता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक मशीन बनी थी जो यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। ये मशीन ब्लैक होल्स तक को कंज्यूम कर लेती थी, लेकिन सालों की डार्कनेस इसे करप्ट कर चुकी है, जिसकी वजह से ये लिविंग मशीन अनमेकर में चेंज हो गई
और जितनी भी क्रिएशंस हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो या फिर स्टार्स, उन्हें अनमेक करने लग गई जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और तब इसे रोकने के लिए लिविंग ट्रिब्यूनल ने इस मशीन को गहरी नींद में अर्थ के बीच में दफना दिया था। और अब ये मशीन जाग रही है और जब ये जागेगी तो अर्थ ही नहीं बल्कि जितने भी वर्ल्ड्स हैं उन सबको अनमेक कर देगी। अब वैसे तो इस स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी के हीरोज मिलके प्लेनेट को कुछ हद तक बचा लेते हैं, पर ये एक बहुत अच्छा प्लॉट है एमसीयू की टाइमलाइन को पूरी तरह से खत्म करने का। इटर्नल्स मूवी में वैसे ही प्लेनेट खत्म होते होते बचा, पर ये स्टोरी जब आई थी तब के हिसाब से वो हीरोज बहुत पावरफुल थे, फिर भी अर्थ एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में चेंज हो गई थी। तो एमसीयू में ये आइडिया आसानी से वर्क कर सकता है और इससे सभी हीरोज को सेंट ऑफ भी मिल जाएगा और इसके बाद डिज्नी पूरी तरह से मल्टीवर्स पे फोकस करेगी। अब दूसरा तरीका जो हमारे पास है उसमें अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हमारे माइल्स मोरालिस भी कॉमिक्स में अल्टीमेट अर्थ से ही हैं और इसी यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बने थे। अब देखो ये इवेंट पुराने वाले जितना आसान तो नहीं है, लेकिन एमसीयू में अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से ये परफेक्टली मैच करता है। तो ये इवेंट सीधा सीधा कनेक्ट होता है सीक्रेट वार्स से, जो आने वाले कुछ सालों में एमसीयू में भी होगा। और उसी समय जो डिफरेंट यूनिवर्स थे वो आपस में कोलाइड हो रहे थे, जो आगे जाके हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं। तो इन लगातार कोलाइजन्स के चलते सारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस से डिस्ट्रॉय हो गए और बस दो यूनिवर्स बच गए थे, अल्टीमेट एंड मेन यूनिवर्स। अब दोनों साइड्स ने खूब लड़ाई की अपने अपने यूनिवर्स को बचाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो सारे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद मॉलिक्यूल मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और बाकियों ने मिलकर मेन यूनिवर्स यानी 616 को रिक्रिएट कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे मल्टीवर्स की भी हेल्प करने लग गए। अब क्योंकि माइल्स ने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प की थी तो अल्टीमेट अर्थ को बनाने की बजाय उसने सिंपली माइल्स, उसकी फैमिली और उसके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को मेन यूनिवर्स में ही रिक्रिएट कर दिया। तो बेसिकली मार्वल क्या कर सकता है कि वो सीक्रेट वार्स और ये मल्टीवर्स कोलाइजन की हेल्प से अपनी मेन अर्थ यानी एमसीयू का एंड कर देगा और इनके कुछ कैरेक्टर जो अभी भी यंग है और आने वाले टाइम में और भी फिल्मों में दिखाई देंगे उनको किसी नए यूनिवर्स में प्लेस कर देगा और इसी से हमें एक नई एवेंजर्स टीम भी मिल जाएगी किसी और यूनिवर्स की। और एमसीयू को भी ज्यादा लंबे टाइम तक घसीटना नहीं पड़ेगा और इनको इजीली 3-4 मूवीज तक का कंटेंट भी मिल जाएगा। अब वैसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं एमसीयू को खत्म करने के, पर ये दो ही ऐसे तरीके हैं जो करंट एमसीयू की सिचुएशन पर काम कर सकते हैं और इससे फैंस और स्टूडियो दोनों को ही फायदा होगा और इस तरह से वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कितने भी सालों तक चला सकते हैं ताकि हमें अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें, जैसा कि हमने व्हाट इफ में देखी थी। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां हमने आपको बताया कि कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंत होगा। लेकिन जैसे हर एक चीज का एक युग होता है और हर एक युग का एक अंत भी होता है, उसी तरह से हर एक अंत के बाद शुरुआत होती है एक नए युग की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आपको क्या लगता है एमसीयू का अंत किस तरह से होगा। इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।